ABC. No matter what party it is, ABC. मगर करुणा और goodness, भलाई mercy, जीवन के अंत तक हमारे साथ चलती रहेगी. goodness and mercy will follow us to the end of our lives. Amen. Amen. दानियल उस राजाओं के साथ था जो परमेश्वर के विरोधी थे. राजा बदलते गए मगर दानियल ऊंचा उठता गया. और जैसा परमेश्वर ने दानियल के साथ किया, मैं ये घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वैसा आपके साथ भी करेगा. जो बदलने वाला है वो बदलता रहेगा, मगर आपकी बढ़ोतरी का अंत नहीं होगा यीशु के नाम में. Kings kept changing, but Daniel kept increasing, and the Lord will do to you what He did to Daniel. Those who are to change will change, but your increase will never end in Jesus' name. Amen. देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं. Look at the ships, although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Oh wow. छोटी सी पतवार, A small rudder. कभी आपने अपनी जीभ देखी कितनी छोटी है? Have you ever looked at your tongue, how small it is? ये छोटी सी जीभ This small tongue. is very powerful. बहुत शक्तिशाली है. This tongue when it, और फिर याकूब लिखता है कि ये नरक की अग्नि से प्रज्वलित, क्या ऐसी कुछ है, kindles by the fire of hell. अब सुनो, इसीलिए जब 120 इकट्ठा थे, सबसे पहले आग की जीभें आई, क्योंकि परमेश्वर ने जीभ का कनेक्शन जो नरक से था काट दिया. और अब हमारी जीभें नरक से नहीं कनेक्टेड, अब हमारी जीभें स्वर्ग से कनेक्टेड हैं. This is why when the Holy Spirit came down, tongues of fire came down, God disconnected our tongues from hell and connected it with the fire of heaven. You know, so मैं घोषणा के बारे में वहाँ पे सिखा रहा था. I was teaching about declarations there. और वहाँ पर एक पास्टर कपल आ रखे थे, हस्बैंड वाइफ. And there was a pastor couple there. और वो एक ऐसी जगह सेवकाई करते हैं जहाँ पे उनको घर से निकाल दिया. They were serving in a place where they were kicked out of their house. वो उस कॉन्फ्रेंस में तो आए, पर उनको ये नहीं पता था कि वापस जाके हम लोग क्या करेंगे. They came to that conference not knowing what will they do. कोई when they go पैसे back. नहीं है, They had no money, कोई घर नहीं है. no house. वो और उनके बच्चे वहाँ पे आए Them and their kids, they came. और उन्होंने कहा कि आज हमने ये सीखा है घोषणा करना. वो पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात घोषणा करते रहे. And they said, today we have learned to declare. They did not sleep the entire night. They kept on declaring through the night. उन्होंने कहा प्रभु हम घोषणा करते हैं, They said, Lord, we declare. वो रहने की जगह तू हमें दे रहा है. जो भी उन्होंने घोषणा करनी, पूरी रात घोषणा करी. All that they had to declare, they declared through the night. और रात को And at night, मतलब आधी रात के करीब प्रभु ने पास्टर शॉडी को उठाया और उनको बोला कि यहाँ पर एक पास्टर कपल है. around midnight, the Lord woke up Pastor Shorty and told him, there's a pastor couple here. वो अपने कमरे में घोषणा कर रहे हैं. They were declaring in their room. जब आप अपने कमरे में घोषणा करते हो, When you declare in your room, स्वर्गदूत आपकी तरफ से भेजे जाते हैं काम पे. angels are dispatched on your behalf for the work. आप बेचारे नहीं हो. You're not मैंने कहा आप victims. बेचारे नहीं हो. I said you're not victims. उन्होंने भीख नहीं मांगी वहां किसी They से, did not beg anyone there. ना अपने कमरे में घोषणा करी. They declared in their room. What happened? क्या हुआ? सुबह परमेश्वर ने पास्टर शॉडी को बोला, सारे पास्टर्स आए साथ में, उन्होंने गैदर करी ऑफरिंग और एक ह्यूज ऑफरिंग उन दोनों को देके वो ब्लेस्ड होके गए. ब्लेस्ड होके गए. In the morning, all the pastors came together, took an offering, and they gave a huge offering to that couple. They went back blessed. Put Proverbs 18:20 and then we'll see 21. नीति वचन 18:20. कई लोग पता है बोलते हैं, अच्छा तो मतलब तुम क्या कह रहे हो, बोलते रहो तो हो जाएगा. Some people say, so you're saying if we keep saying it, will it happen? ऐसे देखो जरा, Look, अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा है. till now it's going fine.
Amen. मुझे आज भी याद है जब मैं राजा गार्डन के उस छोटे से हम घर में थे, तब मैं बोलता रहा, प्रभु नेशंस आर ओपनिंग अप, देश खुल रहे हैं, मैं तेरा वचन लेकर देशों देशों में जा रहा हूं। यहां क्या लिखा है? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरते। अरे भैया, अगर नहीं है रेवलेशन तो आपको लगेगा ये क्या कह रहा है बंदा। A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. हाँ, मनुष्य का पेट कैसे भरता है? That means what the Bible is trying to say is you will always be satisfied according to the words you have released in your life. आप उन्हीं बातों के, उन्हीं शब्दों के अनुसार संतुष्ट किए जाओगे जो शब्द आपने अपने जीवन में बोले। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से, यानी मुंह की बातें फल बन के आती हैं आपके जीवन में। और आप जब आप बीज बोते हो तो उसी टाइम फल खाते हो। The things of your lips, they become fruits in your life. When you sow a seed, you eat the fruit immediately. अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? जब हम वचन की घोषणा करते हैं तो हम बीज को बोते हैं। When we declare the word, we sow the seed. मगर कई लोगों को ना जादू चाहिए। But some people want magic. जादू नहीं है, with faith and patience. विश्वास और इसीलिए घोषणा करना हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। That's why declaration should be our lifestyle. Amen. Not an SOS prayer, save my soul. कभी आपातकालीन परिस्थिति में प्रार्थना नहीं है। हाँ, it's not an emergency hotline. वो इमरजेंसी हॉटलाइन नहीं है। It's a daily lifestyle. रोज की जिंदगी है हमारी। So मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से, यानी जब आपने बोलना शुरू किया वो बीजों की तरह छितरने लगे। So when you started बीज to बोए speak, गए, मगर जब आप लगातार वो बोलते रहे, उन पर आप पानी देते रहे, अब वो पेड़ बने, फिर फल आया। जो आप कह रहे थे, जो आज आप फेथ अरीना यहां देख रहे हो, ये वो फल है जो हमने इस बीज 2013 में बोए थे उस कमरे में, जब किसी ने नहीं देखा था, मगर आज उस फल को खा रहे हैं जो 10 साल पहले बोए थे। और वैसे ही जो वचन आप बोल रहे हो उसके फल भी आप आगे, आप ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। The faith arena you're looking at today is the seed that was sown 10 years ago, and similarly what you're sowing as seed today, your generations will eat the fruit of it. Amen. आप ध्यान से सुनो, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, यानी बोलने से, यानी बोलने से, यानी बोलने से, किसने कहा है ये? परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, बोलने से क्या होता है? अच्छा, तो मतलब तुम कह रहे हो बस बोलोगे तो हो जाएगा? कहना बिल्कुल हो जाएगा। So they say, you're saying if I say it will happen, yes it will happen, absolutely. क्यों? अब ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा। It's not magic. It's not abracadabra. हाँ, क्योंकि जो आप बोलोगे और बोलते रहोगे, परमेश्वर वैसी स्थितियां बनाने लग जाएगा। और आपका शरीर, अब जैसे आप बोलोगे मुझे प्रार्थना करने से प्रेम है, मुझे प्रार्थना करने से प्रेम है, मुझे प्रार्थना करने से प्रेम है, प्रभु मुझे तेरे वचन से प्रेम है, मैं तेरे वचन का प्रेमी हूं। अब आप जा रहे हो, आपके पास खाली टाइम, अपने आप आपका शरीर जाएगा, वचन खोल के पढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपके जुबान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। When you keep saying I love the word, I love praying, I love the word, and when you have empty time, your body will take you there because the body will fulfill your words. Amen? और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। यानी आप कैसे तृप्त? हाउ विल यू बी सैटिस्फाइड? इंग्लिश बाइबल सेज from the produce of his lips he shall be filled. That means your lips produce, your lips has the power to produce. आपके होठों में उत्पन्न करने की क्षमता है। Oh, do you want to be satisfied? क्या आप संतुष्ट होना चाहते हैं? And watch what you are speaking. तो देखो जो बोल रहे हो। Are you dissatisfied? क्या असंतुष्ट हो? Then watch what you're saying. तो ध्यान दो क्या बोल रहे हो। मैं अपने कमरे में, मैंने कहा प्रभु
मैं कभी इस मिनिस्ट्री में आज आपको परमिशन सामने, हमने आज तक एक दरवाजा अपने आप जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं। We have never tried to knock down a door on our own. मैंने आप दरवाजा खोलोगे प्रभु, He said, Lord, you'll open the door. मैंने कल वचन बोले। I just said the words. ये जो आप देख रहे हो सारे जहां भी हम जा रहे हैं ये सारे गोरे हैं, कोई इंडियन नहीं है यहाँ पे। All the places where we are going, all these are foreigners. किसी No Indians. कनेक्शन से, ये नहीं कि हमें कनेक्शन से हमें बुला दो मिनिस्ट्री करने। We are not going through any connection that call us for ministry. जब परमेश्वर दरवाजे खोलता है तो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। When God opens doors, no man can shut them. आमीन। मगर आपका काम क्या है? What is your job? आपको अपने मुंह को परमेश्वर के वचनों से भर देना है। Fill your mouth with बीज the word को of God. बोने वाले बन जाओ। हर रोज आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के बीजों को बो रहे हो। Become source of God's word. Daily sow God's word in your life. Be satisfied. संतुष्ट हो. You'll be satisfied. आप संतुष्ट रहोगे. From the produce of his lips. उसके होठों के फसल से या उसके उत्पन्न होने से. हिंदी में मजा नहीं आया, बोलने से जो कुछ प्राप्त, प्रोड्यूस ऑफ हिज लिप्स, यानी उसके मुंह से जो उत्पन्न होता है। यू प्रोड्यूस, डू यू नो यू आर प्रोड्यूसिंग विद योर लिप्स। आप जानते हैं अपने होठों से आप उपजा रहे हैं। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को छोटा कर दिया अपने शब्दों से। Many people cut short their lives by their words. अरे हम तो ज्यादा लंबा जिंदा नहीं रहना चाहते भाई, हम तो अपने जिंदगी मस्त रहेंगे। Many people they say 60 they don't में want चल to live लेंगे। long. Oh, they say they will die at 60. बोलते रहे, अब 60 आ गया, They kept saying now it was 60. अब कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? Now they're saying what is happening? Because they don't understand the spiritual law. क्योंकि वो आत्मिक सिद्धांत नहीं समझते। एक बार प्रभु ने मेरी आंख खोली और मैंने आत्मिक उस चक्के को देखा। जब आप कोई वचन बोलते रहते हो ना लगातार, पहले कुछ नहीं होगा, मगर एक समय आता है जब वो चक्का घूमने लग जाता है। One time और the जब Lord- वो चक्का घूम गया, अब कोई माइकल लाल उसको रोक नहीं सकता। One time the Lord showed me a wheel in the spirit, and when you start speaking something, at first nothing happens, but when you keep saying it, the wheel starts to turn, and once it catches motion, there's no one who can stop it. बट प्रॉब्लम ये है, क्यों लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं? क्योंकि इसमें समय लगता है और सबको क्या चाहिए? शॉर्टकट सबको चाहिए। The problem is why people give up is they want a shortcut. They want a quick lay of hands, a quick यस prayer. ठीक है, उसकी एक जगह है ले हैंड, There is a place for lay hands. मगर अगर जिंदगी में एक जयवंत योद्धा की तरह जीना है But if you want to live like a victorious champion, तो एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, You एक have to commit. निर्णय लेना पड़ेगा you have to decide. कि प्रभु मैं अपना मुंह तेरे हाथ में देता हूं Lord, I और give my अपने मुंह को तेरे वचनों से भरता हूं, क्योंकि प्रभु जब मेरे मुंह से तेरे वचन निकलेंगे तो जो तू मेरे जीवन में करना चाहता है प्रभु, वही मैं अपने जीवन में देखूंगा। Lord, I give my mouth into your hands and I fill my mouth with your words, because when I will speak your word, I will see what you want to do in my life happening in my life. Amen. Hallelujah. Are you alive? आप जीवित हैं? Do you think this word is for you? आपको लगता है ये वचन आपके लिए This है? word is for me. ये वचन मेरे लिए है। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर में परिपक्व हो रहे हैं, As we mature in the Lord, परिपक्वता तभी आती है जब हमारी जीभ हमारे कंट्रोल में है। maturity only comes when our tongue is under our Let me control. also tell you, now there are many believers, वो उनके वर्ड की कोई वैल्यू आत्मिक जाम नहीं, क्योंकि झूठ बोलते हैं। There are believers, कई विश्वासी हैं वो उनके आपको शब्दों बोलेंगे की। वेडनेसडे को 11 बजे डन, ये हम 11 बजे मिलेंगे। आप उनको कॉल करोगे, घर में ही है अभी पैजामे में, कहाँ हो? अरे बस ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गया। वो नहीं जानते कि शब्द आत्मिक जहां में कितने इंपॉर्टेंट है। Many believers don't know how powerful words are in the spirit realm, and their words don't have power because they lie. और ऐसे कर करके वो अधिकार में इतने कम हो जाते हैं कि जब पहाड़ है वो पहाड़ को बोलते रहेंगे, पहाड़ हंसेगा उनके ऊपर, पहाड़ के तू And तेरे doing वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं। And doing this, they lose authority in their words in the spiritual realm. And when the mountain they are faced with, they speak to the mountain, but the mountain laughs at them. Your words have no value.
कई लोगों को लगता है देखो हमने बेवकूफ़ बना दिया। आपने अगर किसी को बेवकूफ़ बनाया झूठ बोल के तो वो अपने आप को बनाया और किसी को नहीं बनाया। Some people think, oh, we fooled them by lying to them. If you fooled somebody, it was you. क्योंकि शब्द बीज हैं, लगातार गिरे जा रहे हैं, आपको रियलाइज हो या ना हो। Words are seeds and they are constantly falling whether you realize or not. एक स्त्री है, मैं उसकी गवाही सुन रहा था, वो कहती थी मैं जब 50 की होंगी ना मुझे नहीं जीना ज़्यादा, उससे पहले लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। There was a woman who would say that she would only live till 50 and not जब live जवान थी तब मूर्ख थी, long. When she was young, she was foolish. 48 साल की हुई Now she was 48 years old. और सारी बीमारियां आ गई शरीर। And she got so many sicknesses in her body suddenly. अब वो प्रभु में आ गई, अब वो कह रही है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? By now she was saved and she's saying, Lord, why is this happening to क्यों हो me? रहा था? Why was it happening? It was a self-fulfilled prophecy. उसकी खुद की बोली हुई भविष्यवाणी उस पर आ रही थी। जब गिनती 13 और 14 अध्याय में आप देखोगे, जब ये 12 जो स्पाई थे, जो 12 जासूस थे, जो मूसा ने भेजे कनान के देश में, उनमें से 10 ने कहा हम कभी भी इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 2 ने कहा अभी कर पाएंगे। क्या हुआ? उनके मुंह के अनुसार उनके जीवन में हुआ। Numbers 13-14, when you see the 10 spies, they said we will never ever be able to enter that promised land, but 2 said we can enter that land now, and whatever they said, it was done unto them like this. Amen. और ज्यादा जरूरी वो शब्द हैं जो आपके मुंह से तब निकलते हैं जब आप कॉन्शियस नहीं हो या आपके अवचेतन मन से जो आप सोच समझ के नहीं बोल रहे हो। And more important are the words that you speak when you are saying them out of your subconscious. क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके हृदय में क्या छुपा है। Because that reveals to you what is hidden in your heart. इसीलिए अगर एक आयत में आपको दूं जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आयत है। So if one verse that I can give to you which is most important. हम लोग अभी जब साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर मिनिस्ट्री हमारे हृदय को ट्विस्ट कर दे तो मैं प्रभु से कहूँगा प्रभु किसी और को बुलाओ, मैं कुछ और करूँगा। मगर खराब मन से दूषित हृदय के साथ अगर मैं तेरे पास आऊँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल वेस्ट करी और कुछ नहीं किया। You're just talking about क्योंकि एक दिन उसके सामने खड़ा तो होना है। If we do ministry with a twisted heart, it was better that the Lord gave the ministry to someone else and we did something else because we had to stand before Him one day. Because it's in the end, it's not about how many people, कितना बड़ा भीड़ थी, कितने बड़े लोग थे. It's about obedience to what God called us to do. अंत में हमने परमेश्वर की क्या बात मानी जो उसने हमें कहा था, क्या हम आज्ञाकारी रहे, ये मायना रखता है। और हमने अपने हृदय को, Bible says, guard your heart with all diligence. बाइबल कहती है अपने दिल की रखवाली कर। Proverbs 4:23-24. Keep your heart with all diligence. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक, अपने पड़ोसी बोलो सबसे अधिक। Tell your neighbor above all. हाँ, कई लोग अपने दरवाजे के बाहर एक नया एल्युमिनियम का दरवाजा भी लगाते हैं Some जब people घर लेते हैं। install an aluminum door outside their main door. लगाते हैं ना? Yes. मगर दिल के बाहर एल्युमिनियम का दरवाजा नहीं लगाते। But there is no aluminum door outside their heart. बाकी सब चीज की तो बहुत अच्छी रक्षा करते हैं। They protect everything else very well. चलो अब नहीं होता, पहले तो घरों में फ्रिज और टीवी को कपड़े पहना दिए जाते थे। दुल्हन, वो सब अच्छा है। All that is good. You guard your things obviously. अपनी चीजों की रक्षा करो, अच्छा है। बट प्रभु कह रहा है, But the Lord प्रभु is कह saying, रहा है the Lord above is saying, all things, सब बातों से बढ़कर guard your heart. अपने दिल की रक्षा करो। Because if you don't guard your heart, क्योंकि अगर दिल की रक्षा नहीं किया, क्योंकि आपको पता है आप अपने घर में हर समय नहीं रहोगे। you know, you'll not live in your house all the time. Okay, मैं इसको आप ऐसे बोलता हूँ। Let me say it like this.